ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्मीद की छोटी किरण 28 रुपए की बचत के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना इबादत है और खुशी में याद करना शुक्रगुजारी है। अल्लाह ताला हम सबको मुश्किल वक्त में भी और यानी कि जब खुशी हो तब भी शुक्रगुजारी अता करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाबी और कामरानी से इम्तिहान करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट के अंदर करेक्शन फेज चल रहा है और मार्केट मजीद डिक्लाइन कर सकती है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको हाई सेट का लेवल भी मिलता है तभी आपने सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, क्योंकि मार्केट जब तक अपने आपको करेक्ट नहीं कर लेती है, मार्केट आपकी रिबाउंड नहीं करेगी, बाउंस बैक नहीं करेगी, मार्केट एक तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी। मार्केट शॉर्ट रिकवरी दे सकती है, लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आपके पास शॉर्ट जैसे रिकवरी जहां मिलती है तो वहां कोशिश ये करें कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा छोड़ दिया करें, फिर दोबारा चीजों को बाय कर लिया करें। इससे ना सिर्फ आपकी एवरेज भी सेट होगी और आपको बार बार ट्रेडिंग का मौका भी मिलता रहेगा। आज भी कुछ इस तरीके की यानी मार्केट के अंदर था कि मार्केट एक टाइम में पॉजिटिव स्टार्ट हुई और 800 पॉइंट प्लस तक मार्केट ने मौका दिखाया, प्लस का 876 पॉइंट का। लेकिन ज्यादा देर मार्केट क्यों ना रुक सकी? मार्केट इस वजह से ना रुक सकी क्योंकि फ्राइडे से मार्केट नेगेटिव होते हुए आ रही है और इसी तरीके से हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 840 पॉइंट माइनस तक चली गई और इसके बाद हमने मार्केट को क्लोज होते हुए देखा 186 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही और तकरीबन 1,82,153 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 1057 मिलियन का इजाफा रहा, 1057 मिलियन का इजाफा रहा, जो कि कल से यानी कि ज्यादा था। कल 927 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। और साथ ही अगर हम इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में स्लाइटली कमी रही। आज अच्छी चीज ये थी कि मार्केट अपने सेकंड बॉटम की तरफ यानी कि मार्केट एक बॉटम बना चुकी थी 1,81,000 और लेकिन आज मार्केट ने 1,81,499 से ही बाउंस बैक यानी कि थोड़ी सी रिकवरी की तरफ आई और मार्केट ने क्लोजिंग बेहतर दी। तो इस हिसाब से यही है कि मार्केट का इंडेक्स थोड़ा सा अभी भी वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है। अभी भी इंडेक्स बेहतर तो नहीं यानी है, लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो इंडेक्स ने आज बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई, गिरावट के बाद कुछ रिकवरी की। इंडेक्स के साथ साथ अगर हम देखें तो इंडेक्स तो बदस्तूर अपने आप को करेक्शन फेज के अंदर रखे हुए, लेकिन अगर हम आइटम वाइज देखें तो आज काफी सारे आइटम्स के अंदर इंप्रूवमेंट थी। 151 कंपनीज पॉजिटिव थी, लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये थी कि जीएचएनआई ने 1000 का हाई दिखा दिया और बिल आखिर 1000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। एक जमाना था जब ये 70-75 के लेवल पे होता था और हम कहते थे कि ये 300, 400 और 600 और 1000 तक भी चला जाएगा, आपने इसको जमा करें, इसको बाय करें। लेकिन अब वो वक्त बहुत सारे लोगों को याद भी आता है कि जीएचएनआई ने उस तरह परफॉर्म करके दिखाया। आज एंग्रो होल्डिंग ने बड़ी जबरदस्त मूव दी, काफी दिनों से एक साइलेंट चल रहा था और 15 रुपए प्लस हो गया और मार्केट को एक बूस्ट दिया और मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आई। इसके अलावा लोग ये भी इन्वेस्टर ये भी जानना चाहते हैं कि गेल उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है या गेल के अंदर क्यों इतना रुका हुआ है। तो गेल के अंदर अगर हम देखें जीएचएनआई एक परफॉर्म कर चुका है, गेल के अंदर थोड़ी सी करेक्शन थी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट थी। करेक्शन करने के बाद इंशाल्लाह हम गेल के अंदर भी देखेंगे इस तरह के ही मामला को होता हुआ देखेंगे। रिफाइनरी सेक्टर साथ थोड़ा बेहतर था, जिसमें एटीआरएल और एनआरएल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी, जबकि पीआरएल थोड़ा सा यानी कि डिस्काउंट पे यानी काम कर रहा था। जबकि साथ साथ अगर हम देखें तो आज छोटे आइटम में डब्ल्यूटीएल में जबरदस्त बाउंस बैक हुआ और 1.82 तक हमने देखा कि उसके अंदर एक अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए और इसके बाद 1.71 यानी कि फर्स्ट लेवल यानी कि ब्रेक कर दिया डब्ल्यूटीएल ने। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूटीएल के आने वाले दिनों के अंदर डब्ल्यूटीएल के भी अंदर अच्छी रैली, अच्छी यानी कि लेवल बन सकता है। के इलेक्ट्रिक के अंदर हमने देखा कि 2 दिन से जो एक बबल बन रहा था वो बबल आज यानी कि ब्लास्ट हुआ और के इलेक्ट्रिक के अंदर हमने करेक्शन भी देखी। काफी क्लाइंट को हमने प्रॉफिटिंग की तलकीन भी की। इसके हवाले से अब्दुल रहमान ने एक जबरदस्त वीलॉग भी बनाया हुआ है, वो देखना ना भूलें। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक टॉप पे रहे, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर सके, नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन और टेक्सटाइल, इनमें हमने नेगेटिव देखा।
टीआरजी के हवाले से भी खबर रही कि जो टीआरजी का कोर्ट था दोबारा से यानी कि जो टीआरजी का केस है दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, इसी वजह से टेक्नोलॉजी के अंदर भी थोड़ा प्रेशर नजर आया है। साथ साथ अगर हम कल के फिपीलीपी डेटा को भी देखें तो फिपीलीपी डेटा के अंदर भी तकरीबन देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, ये सारे बाइंग साइड पर थे। लेकिन अगर हम सेलिंग साइड पर देखें तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स यानी कि सेलिंग साइड पर थे और एनबीएफसी ये सेलिंग साइड पर थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये यानी कि यानी मामला थे जिसकी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट ने स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग दी। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो वर्क रेमिटेंस इसमें गिरावट रही है, फॉल हुई है और 3.46 बिलियन इन जनवरी में 2026। ये ज़रा नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए कि इनमें गिरावट हुई है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये इजाफा रहा और 5,26,262 के करीब फी तोला फरोख्त हुआ। जबकि अगर हम देखें BWHL ने यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि रिपोर्ट शो प्रेजेंट की प्रॉफिट के हवाले से, जिनमें देखा जाए तो 78.70% सालाना इजाफा जाहिर कर रहे हैं इनके प्रॉफिट के अंदर। तो ये ज़बरदस्त ग्रोथ है। इसी तरीके से अगर हम वाफ़ी के हवाले से देखें तो वाफ़ी भी अपनी ज़ेली कंपनी यानी कि तिजारती सरगर्मी को बढ़ाने के लिए अपनी ज़ेली कंपनी यानी कि का मंसूबा बना रहा है और ये तकरीबन जो कंपनी होगी DMCC दुबई फ्री जोन में मुकम्मल मिल्कियत वाली ज़ेली कंपनी के क़याम की मंजूरी दी थी। तो ये वाफ़ी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मैकपैक फ़िल्म के अगर हम हाफ ईयर के मुनाफे में देखें तो 55% यानी कमी की रिपोर्ट दी है। ये नेगेटिव है मैकपैक फ़िल्म के लिए। अच्छा, कार की सेल्स में इज़ाफ़ा रहा है, 35.50% इज़ाफ़ा रहा है, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि GHNI ने भी स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्म किया और बाकी भी बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। 17,010 यूनिट्स के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 23,055 यूनिट्स रही, जो कि यानी कि लेटेस्ट अपडेट है। तो ये यानी कि ऑटो की अपडेट थी जिसके ऊपर यानी कि हमने देखा। इसके साथ ही कुछ रिजल्ट भी थे जिसमें BWHL ने स्ट्रॉन्ग कैश डिविडेंड दिया, 10 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया और बाकी भी रिजल्ट रहे। इसी तरीके से अगर हम देखें आने वाले दिनों में अब ईफर्ट का रिजल्ट होगा, पायनियर सीमेंट का होगा, MSCL और बैंक अल हबीब का होगा। इस तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन $64.35 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल रेंज बाउंड है। क्रूड ऑयल को अगर देखा जाए तो डायरेक्शन मिल नहीं पा रही है कि जंग होनी है या नहीं होनी है। अगर होनी है तो बढ़ना है इसको, नहीं होनी तो एक रेंज बाउंड रहना है। इसी वजह से देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 63 से लेकर 64 के दरमियान। 65 का लेवल ब्रेक होगा तो अपसाइड रैली करेगा। गोल्ड सिल्वर भी अगर देखा जाए तो इसी कश्मकश में है कि आया क्या होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान किसी फैसले पर आते हैं या जंग की तरफ जाते हैं, ताकि जो बढ़ना या गिरना हो तो वो गिर सके। इस वक्त जो पोजीशन देखे तो बाजार पोजीशन तो यही लगती है कि ओवर साइड पर है, ओवर वैल्यू हो चुके हैं और किसी भी टाइम अमेरिका की तरफ से कोई डिजास्टर की कोई खबर आ सकती है और नेगेटिव हो सकता है। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है और सारे पॉइंट्स जो ओवरबॉट साइड पर थे वो अब तकरीबन ओवरसोल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट चूंकि गिरावट की तरफ यानी ओवरसोल्ड हो गई, यानी ज्यादा सेल हो गई है, तो इसलिए मार्केट के अंदर रिकवरी की जगह बनती है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी यानी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आज जो उम्मीद की जो किरण है, छोटी सी किरण यानी कि जो जनरेट हुई है, बाजार तो इंडेक्स आपका नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है जब तक अनटिल अनलेस मार्केट 1,85,800 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं है, यानी मार्केट का जो ग्राफ है वो नेगेटिव ही है। लेकिन उम्मीद की जो छोटी सी किरण है वो ये है कि मार्केट चूंकि अगर हम देखें तो फ्राइडे से मार्केट करेक्शन कर रही है और फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे यानी 3 दिन से मार्केट मुसलसल करेक्शन कर रही है। आज हमने ये देखा कि मार्केट का इंडेक्स स्लाइटली नेगेटिव हुआ और मार्केट ने सेकंड बॉटम बनाने की पूरी कोशिश की। मार्केट एक इस बॉटम के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करी। कल के दिन जो लेवल होगा, जो चैलेंजिंग लेवल होगा 1,82,600, जैसे ही मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मार्केट को एक पुल मार्केट को एक अपसाइड रैली मिल सकती है, शॉर्ट रिकवरी मिल सकती है, लाइक 1,83,000 से लेके 1,84,000 तक, 84,800 तक की रैली मिल सकती है, तो उसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो कल के दिन इंशाल्लाह होपफुल है कि मार्केट के अंदर कोई अच्छा यानी पॉजिटिविटी मिल सकती है। लेकिन
आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहना है, तो उन स्टॉक को टारगेट करना है जो डिस्काउंटेड हो चुके हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में आप थोड़ा-सा टारगेट कर सकते हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ हो गए, रिफाइनरीज़ को टारगेट कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र में इफर्ट अच्छा है, इफर्ट का रिजल्ट भी होगा। इसी तरीके से एंग्रो को थोड़ा-सा देख सकते हैं, छोटे-छोटे आइटम्स को देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनमें आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है और उनको आपने सेल करना है। अच्छा, बाज़ ये भी होता है कि मार्केट जब 1500, 2000, 2500-3000 पॉइंट प्लस हो जाती है, तो कोशिश करें कि आपके डिलीवरी में वो स्टॉक भी छोड़ दिया करें जो हाई प्राइस वाले स्टॉक्स हों, और उनको थोड़ा छोड़ के थोड़ा-सा डिप पर दोबारा रीबाय भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी एडजस्टमेंट और आपकी यानी कि ट्रेडिंग हो सकती है। इसके अलावा ये सपोर्ट्स लेवल होंगे 1,80,500 और 1,77,900, रेजिस्टेंस लेवल में 1,83,800 और 1,85,900, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल होंगे। अच्छा, बात करते हैं 28 की बचत के लिए स्टॉक। जी बिल्कुल, 28 की बचत के लिए अगर हम स्टॉक की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग ज़बरदस्त है। एंग्रो होल्डिंग के अंदर यानी ₹28 की बचत हो सकती है। एंग्रो होल्डिंग आपका जो है इस वक्त 285 के करीब क्लोज रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है एंग्रो होल्डिंग ने, और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 275 बनता है। एंग्रो अगर इस स्टॉप लॉस को बरकरार रखता है तो 300 से लेके ₹311 तक यानी बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी कर सकता है और ₹28 की बचत दे सकता है यहाँ से। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें आपकी यानी अच्छी बचत हो सकती है। तो एंग्रो को डिप पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका अदर हाउसेस के अंदर अकाउंट आप चाहते हैं कि वहाँ से सर्विस नहीं मिल रही, तो आप चाहें तो हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।